सागर से बड़ी खबर आ रही है, जहां पर चर्चाओं में विधायक गोपाल भार्गव का बयान है। मंच से उन्होंने कहा कि जाति के सामने पार्टी कुछ नहीं है। बिल्कुल, वोट की ताकत से अधिकार और सम्मान मिलने की बात कही है पूर्व मंत्री गोपाल भार्गव ने। उन्होंने कहा कि वोट की ताकत से अधिकार और सम्मान मिलने की बात कही। ब्राह्मण समाज को संगठित होने की नसीहत दी है। पूर्व गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने भी सामाजिक मुद्दों पर जोर दिया है। सागर में ब्राह्मण समाज के प्रांतीय सम्मेलन में शामिल हुए दोनों नेता। तो देखिए, जाति की बात उन्होंने कही है और जिस तरह से लंबे समय से बड़े पद को लेकर, बड़ी जिम्मेदारी को लेकर वो इंतजार कर रहे थे, कहीं ना कहीं अंदर खाने की जो टीस थी वो यहां पर जरूर अब दिखाई देती नजर आ रही है। तो 8 बार के विधायक हैं गोपाल भार्गव, मंत्री भी रह चुके हैं, लेकिन इस बार मौका पार्टी ने नहीं दिया है, बड़ी जिम्मेदारी नहीं दी है। अपनी पार्टी के व्यक्ति की तरफ भी जाएगा, भले ही वो खुल के प्रचार। ब्रह्मदत्त दुबे हमारे संवाददाता इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं अधिक जानकारी के लिए। ब्रह्मदत्त, आपसे जानना चाहते हैं आखिरकार ये बयान देने की जरूरत क्यों महसूस हुई गोपाल भार्गव को, और क्या कुछ उन्होंने कहा है? जी बिल्कुल, वक्त दर वक्त के इस तरह के बयान सामने आते रहते हैं और मैं आपको बता दूं कि सामाजिक ये जो है संगठन का कार्यक्रम था और जो नेता होते हैं वो पार्टी स्तर पर तो गाइडलाइन के अनुसार, पार्टी का जो नियम धर्म है उसके अनुसार चलते हैं, लेकिन जब भी सामाजिक ऐसे सम्मेलन होते हैं वो अपने मन की बात, मन की भड़ास या दिल में जो दर्द है वो जरूर अपना बयान करते हैं। गोपाल भार्गव ने तीसरी मर्तबा अपने दिल की बात कही है और उन्होंने कहा है कि जातियों से ऊपर पार्टियां नहीं होती। तो जाहिर तौर पर जातिगत समीकरण को लेकर सियासत भी गर्म है, राजनीति भी उसी के अंदाज में चल रही है, तो फिर गोपाल भार्गव कैसे पीछे रह सकते हैं? मैं बताता चलूं आपको एक बात कि भारतीय जनता पार्टी के बहुत सीनियर और कद्दावर नेता गोपाल भार्गव हैं और जिस हैसियत से उनका कद है उस हैसियत से इस दफा पार्टी ने उनके साथ न्याय नहीं किया और वक्त दर वक्त उनका ये दर्द जो है छलकता रहता है। और ये तीसरी मर्तबा है साल में, बता दूं मैं आपको, जब गोपाल भार्गव का दर्द छलका है और उन्हें एक सामाजिक जो ब्राह्मण संगठन प्रांतीय सम्मेलन हो रहा था उसमें ये बात कही। जी बिल्कुल, लेकिन ब्रह्मदत्त, जिस तरह से नरोत्तम मिश्रा भी यहां पर मौजूद थे, क्या उनकी तरफ से भी कुछ कहा गया है? और दूसरी बड़ी बात, इसका मतलब मायने क्या निकाला जाए, क्योंकि 8 बार के विधायक हैं, मंत्री भी रह चुके हैं, कद्दावर नेता है, क्या वो एक संदेश देने की कोशिश कर रहे हैं संगठन को? जी बिल्कुल, लगातार जिस अंदाज में मध्य प्रदेश की राजनीति हो या देश की राजनीति हो, यूजीसी से लेके जो कानून बने हैं उनका विरोध देख ले या सामाजिक संदर्भ की मध्य प्रदेश की बातें देख ले, तो कहीं ना कहीं जातिगत समीकरण के आधार पर राजनीति चलती है और सियासत चलती है। बस इसी का सहारा लेकर अब ब्राह्मण वर्ग आगे आए, ब्राह्मणों का भी जो है वर्चस्व भारतीय जनता पार्टी उस सियासत में हो, इस उद्देश्य को लेकर शायद भार्गव ने ये बयान दिया है। और जाहिर तौर पर ब्राह्मण अगर संगठित होगा तो कहीं ना कहीं इसका लाभ भी नेताओं को मिलेगा, लेकिन कहीं ना कहीं ब्राह्मणों में टूट है और उसी का उन्होंने संदेश दिया कि एक रहो तो नेक रहोगे, और इसी को लेकर उन्होंने जो ये बयान दिया है ताकि पार्टी में, चाहे वो कांग्रेस हो या भारतीय जनता पार्टी हो, ब्राह्मणों की हैसियत जो है बरकरार रहे, उससे नेताओं को लाभ। चलिए, आप नजर बनाए रखिए। बहुत शुक्रिया फिलहाल इस पूरी जानकारी के लिए।